अच्छा बच्चों देखिए, हमारे पास ये सवाल है। सवाल क्या है? उन्होंने कहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पर मैंगनीट आइन, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दी गई है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है आपको, दैट इज पर मैंगनीट आइन की 4.54 एक्सपोनेंशियल -3 मोलर पर सेकंड। ठीक है ना, हमसे कहा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन मालूम कर दीजिए। दैट मीन्स पर मैंगनीट की दी गई है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और आयोडीन की रेट ऑफ अपीयरेंस मालूम करने को कहा गया है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। मान लेते हैं कि अगर पर मैग्नेट के लिए 2x है, तो आयोडीन के लिए हमारे पास क्या है, 5x है ना। 2x इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पर मैग्नेट आइन, और 5x इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन आइन, है ना। तो हम इसको इस तरह से रेट कर लेते हैं। ये हमारे पास पर मैग्नेट आइन के लिए, और ये है हमारे पास आयोडीन के लिए। ठीक है ना। टू क्या है, इनके मोल रेशियोज है। अब अगर आप सवाल में देखें तो हमें पर मैग्नेट की रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स 2x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। दैट 2x इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 4.56 एक्सपोनेंशियल -3, है ना। यानी पर मैग्नेट आइन की रेट ऑफ डिसअपियरेंस वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि 2x के बराबर है, विच इज 4.56 एक्सपोनेंशियल -3। हमें क्या करना है, आयोडीन का रेट ऑफ अपीयरेंस मालूम करना है। हमने बोला भाई मोल रेशियो के हिसाब से आयोडीन कितना बन रहा है। पर मैग्नेट तो बन रहा था हमारे पास 2x, आयोडीन कितना बन रहा है 5x। तो हमें क्या करते हैं, हम 5x के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 5x के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर 2x बराबर है 4.56 एक्सपोनेंशियल -3 के, तो 5x से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.56 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो और मल्टीप्लाई करते 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेसिकली, है ना। हम 5x के लिए वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेटर तो हमें आप जानते हैं अलाउड नहीं है। अब अलाउड नहीं है तो मैं तो फिर कैलकुलेशन के तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, मान ले थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये 4.56 की वैल्यू नियरली क्लोज टू 5 है ना। मान लेते तुम के लिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिकम्स 25। अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं तो, है ना। 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब 25 डिवाइड बाय 2 का आंसर मेरे पास निकलना चाहिए 12.5 एक्सपोनेंशियल -3, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.25 एक्सपोनेंशियल -2। ठीक है ना। अब अगर मैंने इसके वैल्यू को 4.56 को अप्रोक्सीमेट करा 5 करके, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, तो मेरे पास आंसर आ रहा है ये 1.25 एक्सपोनेंशियल -2। ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने 4.56 यानी लोअर वैल्यू को 5 कंसिडर किया, यानी हायर कंसिडर किया, जब मैं अप्रोक्सीमेशन के दौरान किसी वैल्यू को हायर कंसिडर करके सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास आंसर लोअर आना चाहिए। जब कंसिडर हायर करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, लोअर। अभी कितना आ रहा है 1.5, है ना। हायर कंसिडर करके कितना आ रहा है 1.5, तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए 1.25 से कम। अब 1.25 से कम कौन सा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों। ये हमारे पास इस तरह का सवाल जिसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके हम वैल्यू को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।